मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का हाई प्रोफाइल केस त्विषा शर्मा मौत मिस्ट्री क्या अब सुलझने जा रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सीबीआई ने एक लंबी जांच पड़ताल और पूछताछ के बाद लगभग 3 महीने के बाद अपनी चार्जशीट पेश कर दी है। 600 से ज्यादा पन्नों की इस चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ये जरूर कहा जा रहा है कि हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या थी, लेकिन यह भी इस चार्जशीट में निकलकर सामने आ गया कि आत्महत्या के लिए उकसाया गया था। आखिर क्या हुआ था त्विषा के साथ और कैसे ये पूरी मौत की मिस्ट्री उलझती और सुलझने की दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही थी, इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। त्विषा शर्मा केस में चार्जशीट पेश, सामने आया त्विषा की मौत का राज। 636 पन्नों में दर्ज क्रूरता की कहानी, होगा मॉडल मौत मिस्ट्री का पर्दाफाश। भोपाल में मॉडल और एक्ट्रेस त्विषा शर्मा की मौत का राज सामने आ चुका है। त्विषा शर्मा की मौत के करीब 3 महीने बाद सीबीआई ने 636 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी, जिसमें परत दर परत हर राज का पर्दाफाश हो गया। लंबी जांच और करीब 150 गवाहों के बयानों के बाद सीबीआई ने जो चार्जशीट पेश की है, उसमें त्विषा शर्मा की मौत से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब है। और सबसे बड़ा खुलासा यही है कि त्विषा शर्मा ने आत्महत्या की है। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर परिवार ने सवाल उठाए थे, जिसके बाद दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। सीबीआई ने जांच की और खुलासा किया कि त्विषा की मौत आत्महत्या थी। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक सास और पति की तरफ से शादी के बाद से ही शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना, जबरन गर्भपात और दहेज के लिए टॉर्चर के कारण त्विषा ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। सीबीआई ने त्विषा शर्मा की मौत के लिए सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और पति क्रिमिनल लॉयर समर्थ सिंह को जिम्मेदार मानते दहेज हत्या, क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में मामला दर्ज किया। आज सीबीआई द्वारा जो इसमें आरोपी गिरिबाला सिंह और समर सिंह हैं, इनके विरुद्ध डाउरी, डेथ, अबेटमेंट टू सुसाइड और जो डाउरी से संबंधित एक्ट है उसमें धारा 3 और 4 में उनके अगेंस्ट चालान पेश करा है। और इसी के साथ साथ इसमें जो और भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने कोर्ट से मांग करी है कि और भी इसमें आरोपी जिनकी भूमिका उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में पाई होगी उसके संबंध में, क्योंकि 90 डेज में जो चालान पेश करना था इन दोनों आरोपियों के संबंध में आज उन्होंने कर दिया। और बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है। जो भी अक्यूज इसमें और हो सकते हैं, जो संदिग्ध थे, उनके खिलाफ कोर्ट से उन्होंने परमिशन मांगी है फर्दर इन्वेस्टिगेशन। 12 मई को मॉडल और एक्ट्रेस त्विषा शर्मा की लाश कटारा हिल्स के घर में मिली थी। त्विषा शर्मा, जिसकी शादी ठीक 5 महीने पहले यानी 12 दिसंबर 2025 को रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के बेटे समर्थ सिंह के साथ हुई थी। धूमधाम से शादी हुई, लेकिन चंद महीनों में ही उसकी मौत की खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। परिवार ने गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए। पुलिस और ससुराल पक्ष त्विषा की मौत को आत्महत्या बता रहा था, लेकिन परिवार को हत्या का शक था, जिसके बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई की चार्जशीट से त्विषा शर्मा का परिवार संतुष्ट है, लेकिन अभी भी परिवार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि त्विषा शर्मा आत्महत्या कर सकती है। देखिए, चार्जशीट अच्छी फ्रेम की गई है। बाकी सारे पॉइंटों पर हम एग्री करते हैं। कल ही एक पॉइंट को छोड़ करके जो हमारा पहला इशू था कि ये सुसाइड है या इसका स्ट्रेंगुलेशन है,
इस पर अभी भी बात अटकी हुई है। सुसाइड नहीं है, हाँ, स्ट्रैंगुलेशन मर्डर है, इस पर बात अटकी हुई है। तो वो पीएम रिपोर्ट अभी हाथ में आएगी हमारे, वो एनालिसिस करके ही हम आगे कुछ इस पर बोल पाएंगे। हमारा आने का था, मेरी बेटी भी 8 तारीख को आने का था, उसको भी मना कर दिया। तब उसे बोले कि आप आओ, मेरे को आने नहीं दे रहे, आप आओ। तब उसे बोला है मम्मी आप लेने आ जाओ, मुझे ये आने नहीं दे रहे। 8 तारीख को वो खुद आ रही थी, फिर हम आ रहे 13 तारीख हमने भी टिकट कराई, वो हमारी कैंसिल करा दी। आप भी सोचो, ये हमें हर एक जगह से रोका गया है आने से। चार्जशीट कोर्ट में पेश हो चुकी है। 636 पन्नों की चार्जशीट में ट्विशा की मौत से जुड़ी पूरी कहानी दर्ज है। अब सवाल यही है कि आखिर ट्विशा शर्मा को दहेज के लिए किस तरह प्रताड़ित किया जा रहा था? आखिर उसके साथ ऐसी कौन सी क्रूरता की जा रही थी जिससे उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया? आखिर उसके किस तरह से आत्महत्या के लिए उकसाया गया? और इस सब सवालों के जवाब चार्जशीट में मिलेंगे। ट्विशा शर्मा के वकील के मुताबिक बारीकी से चार्जशीट को देखा जाएगा, इसके बाद की कुछ कहा जा सकता है। साथ ही सीबीआई ने इस मामले की जांच जारी रखने के लिए अपील की है, क्योंकि इस मामले में अभी और भी लोग हैं जिनकी भूमिका संदिग्ध है। अगर और भी लोगों की भूमिका नजर आती है तो उन्हें भी आरोपी बनाया जा सकता है। वजह क्या बताइए? अब सर उसमें 800 से ऊपर का चालान है अभी, क्योंकि अबेटमेंट टू सुसाइड में और डाउरी डेथ में उन्होंने जमा करा है। तो अभी जो रिपोर्ट आज उन्होंने जमा करी है वो सुसाइड के संबंध में है। पोस्टमार्टम, सेकंड पोस्टमार्टम में क्या है उसको हम अभी पूरा स्टडी करके, और जो भी लगता है आगे, हमारा विक्टिम का भी राइट है प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करनी हो, चाहे आगे कुछ रिक्वायर्ड हो, वो हम लीगली करेंगे। फिलहाल पति समर्थ सिंह और सास गिरबाला सिंह जेल में बंद हैं। कानून के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर चार्जशीट पेश करना जरूरी होता है। अगर सीबीआई आज चार्जशीट पेश करने में चूक जाती तो आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल जाती। अब गेंद कोर्ट के पाले में है। आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के वकील इस 636 पन्नों की चार्जशीट का अध्ययन करेंगे और कोर्ट में अपनी अपनी दलीलें देंगे। 636 पन्नों की चार्जशीट, करीब 150 गवाहों के बयान और महीनों की जांच के बाद अब ट्विशा शर्मा की मौत का मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। सीबीआई की चार्जशीट में मौत को आत्महत्या बताया गया है, लेकिन साथ ही दहेज, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कोर्ट में यह साबित हो पाएगा कि ट्विशा को इस कदर प्रताड़ित किया गया था या उससे अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए मजबूर होना पड़ा? क्या 636 पन्नों में दर्ज सबूत ट्विशा की मौत के पीछे की पूरी कहानी सामने ला पाएंगे? सीबीआई ने विशेष कोर्ट में चालान पेश कर दिया है और चालान में जिस प्रकार से कहा गया है कि ट्विशा शर्मा ने सुसाइड किया है, जिसके बाद परिजन जो है वो भावुक होते हुए दिखाई दिए हैं, मगर परिजन ने साफ आरोप लगाया है कि जो चालान पेश किया गया है उससे वह सहमत नहीं है। ट्विशा शर्मा सुसाइड नहीं कर सकती। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज़, भोपाल।